Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है स्टेट काउंसिल। स्टेट काउंसिल चाइना का एग्जेक्टिव ब्रांच है। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका में जो हैसियत कैबिनेट की है या बरतानिया में जो हैसियत कैबिनेट की है वही यहां पर स्टेट काउंसिल की है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना में जो सबसे बड़ी एग्जेक्टिव ब्रांच जो है वो स्टेट काउंसिल है, और स्टेट काउंसिल को जो हेड कर रहा होता है वो प्राइम मिनिस्टर की जात है। और स्टेट काउंसिल के पास जितनी भी पावर्स हैं, जितने भी इख्तियारात हैं, ये सारे उसे कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल होता है। स्टेट काउंसिल जो कि तकरीबन 40 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और 7 कमीशंस पर मुश्तमिल है, इन सब को हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहा होता है। तो स्टेट काउंसिल अगर हम देखें, इसको जो इलेक्ट करने का प्रोसीजर है ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ इनको मुंतखब करती है। प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करती है, वाइस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करती है, मुख्तलिफ मेंबर्स को मुंतखब करती है, मिनिस्टर्स को मुंतखब करती है। और नेशनल पीपल्स कांग्रेस और प्रेसिडेंट दोनों के पास ये इख्तियार है कि इसे रिमूव कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो मेंबर्स ऑफ स्टेट काउंसिल, इसमें प्राइम मिनिस्टर है, वाइस प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल सेक्रेटरी है, चेयरमैन ऑफ कमीशंस है, ऑडिटर जनरल है, चीफ ऑडिटर जनरल है, मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरी जनरल। ये तकरीबन तमाम तरह के वो मिनिस्टर्स जिन्होंने स्टेट का निजाम चलाना है, जिन्होंने दुनिया में चाइना का इमेज बिल्ड करना है, ये तमाम मिनिस्टर्स, इनका ताल्लुक स्टेट काउंसिल से है। तो इस लिहाज से हम कह लें कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच है, जो एग्जेक्टिव पावर्स जिन्होंने लॉज को इंप्लीमेंट करना होता है, तो ये वो काउंसिल है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट काउंसिल अगर हम देखें, आइन के आर्टिकल 85 से लेकर 93 तक के तमाम आर्टिकल्स वो स्टेट काउंसिल के पावर एंड फंक्शंस को बयान कर रहे हैं। तो आइए हम देखें स्टेट काउंसिल की जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं, इन पावर्स के मुताबिक इन्होंने स्टेट को जो है यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को रन करना होता है। जो रूल्स बने हैं, जो लॉज बने हैं, उनके मुताबिक स्टेट को रन करना है। फिर इसके अलावा जो है तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको गाइडेंस फराहम करनी है कि उन्होंने किस तरह से अपने पावर को, अपनी जिम्मेदारियों को फंक्शन करना है। फिर जितने भी कमीशंस हैं वो सारे यही इशू करते हैं। जितनी भी मिनिस्ट्रीज को जितने भी कमीशंस इशू किए जाते हैं स्टेट काउंसिल ही करता है। और फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट काउंसिल के बायस है। स्टेट काउंसिल चाहे तो इनकी मिनिस्ट्रीज छीन सकता है। फिर इसके अलावा इनके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स में देखें, जो तकरीबन चाइना के जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे स्टेट काउंसिल के अंडर आते हैं। इसमें अगर हम देखें एजुकेशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, हेल्थ, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे इनके अंडर आते हैं। इनके जितने भी इनके हेड हैं वो चाइनीज स्टेट काउंसिल ही अपॉइंट करती है। इसके अलावा बजट बनाना, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 साल प्लान, और फिर जो है सोशल डेवलपमेंट, सोशल रिफॉर्म, जितने भी काम हैं ये सारे इन्होंने करने हैं और इन्होंने ही इसे इंप्लीमेंट करना है। फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां देना, कमीशंस बनाना, ये सारा काम स्टेट काउंसिल का है। फिर अगर हम देखें डिफेंस की भी पावर स्टेट काउंसिल के पास है। स्टेट काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के डिफेंस को मजबूत से मजबूत तर करे। स्टेट काउंसिल मुल्क में मार्शल लॉ इंपोज कर सकती है। दूसरे ममालिक के साथ जितनी भी ट्रीटीज होंगी ये तमाम ट्रीटीज जो हैं ये स्टेट काउंसिल देखती है। फिर इसके अलावा इनकी मिसलेनियस पावर देखें तो ये माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करती है, अब्रॉड चाइनीज जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। और फिर जितने भी फाइनेंशियल लॉज हैं, पब्लिक लॉ हैं, प्राइवेट लॉज हैं, इन सब को इंप्लीमेंट करती है स्टेट काउंसिल। तो इस लिहाज से हम देखें जितनी भी जो पावर्स हैं
एग्जीक्यूशन की, एग्जेक्टिव की जितनी भी पावर्स हैं वो स्टेट काउंसिल में फॉल करती हैं। और स्टेट काउंसिल को जो हेड कर रहा होता है प्रेसिडेंट, इनके ऊपर जो है प्रेसिडेंट और नेशनल पीपल्स कांग्रेस इनके ऊपर होती है। जब भी वो चाहे इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तमाम तरह के एग्जेक्टिव फंक्शन जो है वो स्टेट काउंसिल सर अंजाम दे रही होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें कि चाइना के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में स्टेट काउंसिल का इंतहाई अहम किरदार है।